हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे अपने। प्लस जहाँ पर आपको इसकी हेल्प मिल रही होगी आप उसको ले रहे होंगे। एंड प्लस आप अपना कोर्स स्पेशली डजंट नॉट मैटर कि आप कैसे कर रहे हैं, डजंट नॉट मैटर आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये एक फर्स्ट स्टेज होती है एज अ चाइल्डहुड, जब हम एक टीन एज में पहुंचते हैं और हम एक पहली बार एक कंपटीशन फेस करते हैं, काइंड ऑफ अ बोर्ड एग्ज़ाम, जहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रखते हुए पढ़ाई करनी है। दैट्स इट। वही हमारा 4-5 महीने, मतलब ओवरऑल तो हम एक साल के लिए ही 10th क्लास को देखते हैं, बट मेन जो हमारी तैयारी रहती है वो लास्ट के नवंबर से लेके जनवरी या फेब तक रहती है। उससे पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट करने पे फोकस रहते हैं। सो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा ये है कि आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में पहली बार इस तरीके का डिसिप्लिन, जहाँ पर हम 3-4 चीज़ों पे ही आप फोकस कर रहे होंगे। आपकी लाइफ में सब्जेक्ट्स होंगे, रिवीजन होगा, स्कूल होगा। हालांकि स्कूल तो प्रिपरेटरी लीव की वजह से बंद हो गए होंगे, किसी का प्री बोर्ड 2 का तैयारी चल रहा होगा। ओवरऑल इस टाइम पे आप पहली बार सीखते हैं कि फोकस रहकर काम कैसे करा जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहा जाता है। प्लस कि इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि आप काम टालने की हैबिट आपकी है या कुछ बच्चों की नहीं भी है, बट ओवरऑल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक काम टालने की आदत रहती है, उसको हम थोड़ा सा बाय साइड करके चीज़ों को अच्छे से करने की हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से करते हुए। तो आप अभी उस स्टेज में, तो उसको बिल्कुल भी आप लूज एंड अप ना हो, अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें और एक अच्छे रिजल्ट के साथ 11th क्लास में एडमिशन लें। ठीक है। सो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्ट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्ट्स, ठीक है। एंड इस बात पे हम पहुँचे थे, हमने बात करी NaCl की, हमने बात करी NaOH की, हमने बात करी CaOCl2 की। अब हम बात करने वाले हैं आज बेकिंग सोडा। किसकी बात करने वाले हैं? बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा। अब जो ये बेकिंग सोडा है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैंने बेक करा है। मैंने क्या करा है? बेक करा है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। एक होता है वॉशिंग सोडा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि वॉशिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे पानी की 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो NaHCO3, NaHCO3, ये बात समझ आई। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सब सेम है, सब समय NaCO3। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन हटा दी, पानी हटा दिया, सिर्फ एक चीज़ बची है हमारे पास, क्या? हाइड्रोजन। तो आपको कंपेयर करके जितना आप याद रखेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें याद होंगी और आप उनको लॉन्ग टर्म पे विदाउट एनी कन्फ्यूज़न याद रख सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम किस तरीके से चीज़ों को याद कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म पे हम उसे कैसे लेके चल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, जो हमने देखा अभी, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमने क्या देखा? हमने देखा कि NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है इसका बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि जो सोडा होता है, द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोराज इन इज बेकिंग सोडा, इट इज़ माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है ये हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए? जब हमें किसी चीज़ को क्रिस्पी बनाना होता है और हम इसको यूज़ करते हैं और ये इतना ज़्यादा कोरोसिव बेस होता नहीं है, तो हम इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि इट इज़ द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बेकिंग पाउडर।
ये जो हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं उसका एक मेजर एलिमेंट है, ठीक है, इसी से बनता है। सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्ट कुकिंग, मतलब कि जब हमें चीज़ों को जल्दी गलाना होता है, फॉर एग्जांपल छोले हमें जल्दी गलाने, मेहमान आ गए, हमने भिगो के नहीं रखे रात को, तो हमने जल्दी गला दिए। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ निकल के आती है तब हम क्या देखते हैं, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो पहले हमने बात करी कि खाना जो हम खा रहे हैं वो क्रिस्पी होना चाहिए, बेकिंग सोडा को यूज़ कर लिया। दूसरी बात हमने करी कि जब मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, जब मुझे क्या करना है, खाने को जल्दी पकाना है, तब मैं बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहा हूँ। केमिकली इट इज़ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। यानी कि अगर मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है क्या, सोडा, बेकिंग सोडा बनाना है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए मुझे चाहिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। NaCl मेरा एक रॉ मटेरियल होगा इसके लिए। NaCl क्या होगा मेरे लिए, इसके लिए होगा मेरा रॉ मटेरियल होगा एक। ये बात समझ आ गई, क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। इसमें कोई दिक्कत कि जब मुझे बेकिंग सोडा बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल के नाम पे क्या चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैन्युफैक्चर अगर हमें सोडा करना है तो हम क्या करेंगे, तो जो मेरा NaCl है, जो मेरा रॉ मटेरियल था, इसके साथ में क्या करूँगा, पानी मिला दूंगा। H2O मिला दिया मैंने, ठीक है, H2O मिला दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। H2O मिलाया, H2O के बाद मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, CO2 मिला दिया, CO2 मिलाया। CO2 के बाद मैंने इसमें क्या मिलाया, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, वो आता है NH3। क्या आता है, अमोनिया। मतलब मैं जब सोडियम क्लोराइड में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाता हूँ, ठीक है, ये तीन चीज़ें मिलाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है अमोनियम NH4Cl, ये मिलता है। NH4Cl के बाद मुझे क्या मिलेगा, दूसरा NaHCO3 मिलेगा। ये बात समझ आ गई। ये चीज़ ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लेते, कहीं से भी इधर से क्वेश्चन बनता है। तो बेकिंग सोडा के लिए रॉ मटेरियल था मेरा NaCl, उसके साथ मैंने पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 मिलाया, तो मुझे मिला NaHCO3 मिल गया। NaHCO3 मेरे को मिल गया यहाँ पे। अब द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, हीट कर दूं, मतलब जो ये था मेरे पास और ये, ठीक है, ये पूरा था। अब इसमें से मैंने क्या करा, मैंने ले लिया ये वाला जो इसका प्रोडक्ट निकला ये, अगर मैं इसको हीट कर दूं, मतलब ये ऐसे लिखा होगा NaHCO3। अब अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दिया मैंने भैया इसको, HEAT, हीट कर दिया। अब जब मैं इसको हीट करता हूं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, मेरे को मिलेगा मुझे मिलेगा Na2CO3। क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा मुझे, और इसके साथ क्या मिलेगा मुझे, H2O मिलेगा, H2O, वाटर ब्रेक डाउन हो गया ना चीज़ें, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मिल जाएगी। बात समझ आई क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने दोबारा से देखना इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है, ये क्योंकि समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, उसके साथ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाया, तो मेरे को क्या मिली चीज़ें, NH4Cl अमोनियम मिला, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को भी हीट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मिलता है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पर से हम क्या देखते हैं कि जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, अगर मैं इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दूँ तो यही क्या बन जाएगा, मेरा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब जब ये मेरे पे ये जो रिएक्शन है, इसको यहाँ पे मैं साइड में समझा रहा हूँ कि Na2CO3 जो मेरे पास था, अगर इसके साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दूँ तो मुझे क्या बन जाएगा। अब ये जैसे मैंने मिलाया तो ये क्या बन गया, Na2CO3.10H2, और यही तो मेरे पास वॉशिंग सोडा है। तो कहने का मतलब क्या है कि बेकिंग सोडा से ही कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा मैं बना सकता हूँ। उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे है कि पहला रॉ मटेरियल दोनों के लिए क्या होगा, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, बाइकार्बोनेट। फिर हमने उसको लिया, फिर हीट करी,
फिर हम पे Na2CO3 H2O CO2 मिला। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि क्या कह रहा है कि अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेकिंग सोडा की यूज़ की, फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडेबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। मतलब कि जो मैंने ये यूज़ करा है यूजिंग बेकिंग सोडा, उसके साथ मैं थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड यूज़ कर लूँ, तो जो टार्ट्रिक एसिड है, when baking soda is heated or mixed in water the following reactions takes place। क्या होगा कि अगर NaHCO3 में मैं थोड़ा सा एसिड मिला दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स मिलेंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग दम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसके बाद वाली बातें, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी क्या कह रहे हैं इसमें, इसके यूजेस में। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि मैंने क्या करा, जो सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, इसको मैंने लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने लिया और इसमें मैंने क्या करा, इसको मैंने, एक सेकेंड ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जो था इसमें मैंने पानी मिलाया और सॉरी एसिड मिलाया। यूजेस की बात कर रहे हैं कि जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट में एसिड मिला देता हूँ, H पॉजिटिव आयंस मिला देता हूँ, और जब मैं इसमें H पॉजिटिव आयंस मिलाता हूँ तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि जैसे मैंने इसमें H पॉजिटिव आयंस मिलाए, NaHCO3 में आयंस मिलाए, एसिड आयंस मिलाए, तो ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, CO2 देता है। पहली चीज़ मेरे को वाटर देगा H2O प्लस, और क्या देगा, H2O दे दिया, और देगा मुझे सोडियम सॉल्ट, क्या देगा, सोडियम सॉल्ट देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने इसमें थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिलाया, कोई भी एसिड मिलाया, एसेंस ऑफ एसिड मिलाया, तो मुझे ये गैस मिली, निकलते हुए दिखी मुझे ये गैस CO2। तो हुआ क्या यहाँ पर से कि जब मैंने कोई केक बनाया, मैंने कोई भी ढोकला वोकला बनाया, उसमें मैंने बेकिंग सोडा मिलाया, तो जो उसका राइजन अप होता है थोड़ा फ्लफ़ी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वो उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देती है, किसी भी केक को या किसी भी एडेबल चीज़ को। तो यहाँ पे लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करेगा, ये करेगा causes gas and cake spongy, क्या कर देगा, उसको स्पॉन्जी बना देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये कह रहा है कि भैया जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसको मैंने एज ए इंग्रेडिएंट ऑफ एंट एसिड यूज़ करा। बीइंग अल्कली इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये रिएक्शन तो पहला हो गया। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो NaHCO3 है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ एंटी एसिड। मतलब जो एसिडिटी हमारे पेट में हो रही थी उसके एंटी, मतलब उसके अपोजिट में काम करता है और उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। NaHCO3 जो है हमारे पास, NaHCO3 जो है ये क्या करेगा, अगर इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करा दूँ तो ये क्या देगा मुझे, फिर वही वाली बात, बेस है और एसिड है तो क्या बना देगा, NaCl बनाएगा। सबसे पहले तो NaCl सॉल्ट हो गया, NaCl सॉल्ट के साथ क्या बना देगा, फिर बना देगा आपके हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। डकार आती है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या करता है, यूज एज एंटी एसिड या एंट एसिड, जैसे आपको लिखना है एंट एसिड्स। क्यों ये आप एंट एसिड क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि जब मैंने बेस मिलाया एसिड में तो इसने सॉल्ट ऑफ वाटर दिया, जबकि एक्सेस ऑफ एसिडिटी हमारे पेट में हो जाती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा हो तो हम उसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा बीइंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट एज अ
preservative for milk. In summer, it is added to the milk as milk decomposition release lactic acid, which makes milk sour. Added NaHCO3 react with acid to form salt and water. It neutralizes the acidic effect and milk does not being sour. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुमने फायर एक्सटिंग्विशर वाली बात करी और एक कहा कि ये मिल्क में मिलाया जाता है। जब हम इसे मिल्क में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, जो उसका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, मिल्क में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब जब ये लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो एक सोरनेस डेवलप हो रही है इसके टेस्ट में, मिल्क के टेस्ट में जो सोरनेस डेवलप हो रही है वो होनी बंद हो जाएगी। अब जो वो होनी बंद होगी तो वो हमें वैसे ही दिखेगा, स्वीट और टेस्टी, हमें मिल्क का जो टेस्ट है वैसा ही मिलेगा। और ये हम समर्स के टाइम पे ज़्यादा करते हैं। ये कब करते हैं, समर्स के टाइम पे करते हैं। ये बात समझ आ गई कि समर्स के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम उसमें क्या मिला देते हैं, हम उसमें मिलाते हैं NaHCO3। ये बात क्लियर होगी। उसमें हम NaHCO3 बनाते हैं जिससे कि वो सोर नहीं होता है। एज अ प्रिजर्वेटिव हम उसमें यूज़ करते हैं। ये बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो ये हमने अभी तक किसके बारे में बात करी, हमने बात करी अभी बेकिंग सोडा के बारे में बात। ठीक है, ये किसके बारे में बात थी, ये बेकिंग सोडा के बारे में बात थी। अब हम एक टॉपिक और लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के आगे की कंटिन्यूशन, मैंने इसकी रिएक्शन आपको समझा दी है। अब हम उसको देखते हैं कि वो क्या क्या यूज़ में आता है और कैसे कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। अभी जो वॉशिंग सोडा है इसकी अगर मैं बात करूं, उसका फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। Na2CO3.10H2O, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखना है। अभी जब हमने बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा को जब हम लास्ट में NaHCO3 को हीट करते हैं तो हमारे को Na2CO3 मिल जाता है। और Na2CO3 में फिर हम क्या कर देते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं। ये बात समझ आई। अब क्या बोल रहे हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, इसका दूसरा नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये ध्यान रखना है, वो बाइकार्बोनेट था, कार्बोनेट है सिर्फ, सोडियम कार्बोनेट। ये बात भी ध्यान रखनी है, क्या है ये है सोडियम कार्बोनेट। अब वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये कैसे इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो जो इसका नेचर है अल्कलाई है, मतलब इसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं इसको पानी में मिलाऊंगा तो ये कैसा बन जाएगा, व्हेन इट इज added in water it turn red litmus blue। ये बात समझ आ गई, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। when it is added in water it turns red litmus blue। ये बात क्लियर होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है। इसको जब हम ऐड करते हैं वाटर में तो रेड कर देगा लिटमस को। ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है कि इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लोथ्स, डज इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्होंने एक जो लाइन लिखी है और ये जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान भी रखना आप लोग कि ये क्या करता है, ये यूज़ होता है, यूज़ टू रिमूव, क्या रिमूव करेगा, डर्ट फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि डर्ट रिमूव करता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए हम इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं बेसिकली। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात आती है कि जो सोडियम कार्बोनेट है कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जो मैंने इससे पहले वाली बात बताई थी आपको कि जब आपका बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3 जो होता है, जब मैं उसको हीट करता हूँ तब मुझे मिलता है, उसमें मैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला देता हूँ। उससे पहले एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट ऑल्सो बेसिक सॉल्ट, मतलब जो ये बेसिक सॉल्ट, मतलब कहने का कि जब इसको हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो ये बेसिक सॉल्ट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है, बेसिक सॉल्ट मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो सॉल्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है। एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी लूजन अप ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मैं पहले मैं थोड़ा ज़्यादा 30-30 मिनट की वीडियो बना रहा था, जिससे कि शायद हो सकता है कि आप ना बैठ पा रहे हो इतना लंबे समय तक, बट 30 मिनट्स नहीं तो 20 मिनट्स आप बैठ सकते हैं। उस चीज़ को फोकस रखें। ठीक है, अभी कहीं नहीं जाना है, फोकस रखो। अब क्या हो रहा है, जब मैंने इतनी चीज़ समझ ली कि ये तो मेन बात होगी कि मैं कैसे कैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट होता है कि यूजेस की हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके, कि यूजेस अगर हम देखें, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। जब हम कांच बना रहे होते हैं तब ये इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, सोप में। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स। एक सोडियम कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बोरैक्स, उसके यूज़ में या उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर हार्ड है वाटर तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसकी परमानेंट हार्डनेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इट इज़ यूज एज क्लिनजिंग एजेंट इन हाउसेज एंड लॉन्ड्री। अब क्या होगा कि वॉशिंग सोडा है, नाम से पता चल रहा है, तो हम इसे लॉन्ड्री में भी यूज़ करते हैं। मैंने क्या क्या बात कही कि ग्लास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बोरैक्स के फॉर्मेशन में यूज़ होगा, है ना, और लॉन्ड्रीज में यूज़ होगा। और परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है उसको ख़त्म करने में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं या किस किस तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी, यूजेस कैसे समझ आने हैं, रिएक्शंस कैसे समझ आनी है। अब जिस वे में मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को समझाया, आप इतने को ही प्रैक्टिस करें, इतने में से ही आपके क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखेंगे आपके प्रैक्टिस सेट्स में। या मैं बात करूं आपके क्वेश्चन पेपर में, प्री बोर्ड 2 में भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, प्री बोर्ड 1 में भी कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन 100% देखने को मिला होगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, जो अभी हम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। एंड कंसिस्टेंट रहिए, फोकस रहिए और कोशिश करो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी गैप ना आए। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आगे जाके कि आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और आपके मार्क्स या आपका टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल हम बात करेंगे पीओपी की और वाटर क्रिस्टलाइजेशन की। एंड कल ये टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। एंड वही कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।